ऑलराइट, हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। सो दिस इज़ ऑड वन आउट, यानी 110 क्वेश्चन लगभग हम करने वाले हैं इसके अंदर। ठीक है, तो पार्ट ए बेसिकली हमारा ये रहेगा। ठीक है, सो स्टेनो, एसएससी स्टेनो, सीजीएल, ओके, और एनसीएचएसएल, इसके हम पीवाई क्यूज़ देखने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। सो देखते हैं, ये स्टेनो के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। सो डी एफ ए, पी आर एम और आई के एफ, और मतलब इसके अंदर ओड वन आउट आपको बताना है, डिफरेंट आपको यहाँ पर बताना है। तो इन क्वेश्चन देखो, जो आपके लेटर्स के ऊपर ओड वन आउट आपका आता है ना, ये सबसे ज़्यादा इजी होता है ना, इन कंपैरिजन टू अगर हम बात करें नंबर्स की। उसके वो थोड़ा सा उसके अंदर ऑपरेशन ज़्यादा लगते हैं, थोड़े से लॉजिकल होता है वो, बट ये सीधा सीधा अगर आप लोगों को प्लेस वैल्यूज़ लर्न है। ठीक है, अगर आप लोगों को गाइज प्लेस वैल्यूज़ लर्न है तो बहुत ईजी है आप लोगों के लिए। ठीक है, सो सीधा सीधा प्लेस वैल्यू देख लो, 4 6 1, ठीक है, 16 18 13, ओके, 9 11 6, 19 21 17। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ भाई +2 किया गया है, +2 किया गया है ना, 9 2 11 होता है और 9 2 11 हो गया। ओके, यहाँ पर -5 है आप लोगों का, -5 है। ठीक है, 6 5 11 होता है -5, और 7 4 11 होता है, यहाँ पे -4 किया गया, तो ये आपका डिफरेंट हो जाएगा, सिंपल है ना। ये तो इस क्वेश्चन के अंदर कुछ मतलब इन टाइप के क्वेश्चन में ज़्यादा एग्जामिनर कुछ ऐसा लॉजिकल पूछता नहीं है, बड़े ही नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ, मुझे इसके अंदर बताना है सर कौन सा होगा, तो 22 19 23, 8 5 9, ठीक है, 13 10 12, ओके, 17 14 18। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो -3 किया गया है, -3 किया गया है, -3 किया गया है, एंड गाइज यहाँ पर भी आपका -3 किया गया है। ठीक है, 9 4 13, यानी कि 19 + 4 30, 4 प्लस यहाँ पे 2 किया गया है और यहाँ पे 4 किया गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। बात समझ आए आप सभी को, क्लियर है। सो उम्मीद करता हूँ भाई वॉइस वगैरह प्रॉपर आप लोगों को आ रही होगी। एक सेकंड में चेक भी कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ जी, ओके, ठीक है, वॉइस तो मेरी ऑलराइट। सो अब इसके अंदर देखते हैं भाई। ठीक है, जैसे 7 8 4 22, एक सेकेंड यार, क्या है, 7 8 4 22, ओके, 12 13 9 17, ठीक है, 19 20 16 10, और लास्ट है 14 15 16 17। वाह, ठीक है, N14 होता है 15। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ भाई +4 किया गया है, यहाँ पर आपका -4 किया गया है, +1 +1 +1, सिर्फ इकलौता यही है ऐसा है। ओके ओके, यहाँ पे +4 थोड़ी ना, यहाँ पे तो +1 है, +1 है, शुरुआत में +1 किया गया है ना। यहाँ पर आपका -4 किया गया है, -4 किया गया है गाइस, और यहाँ पर आप लोगों का +2 किया गया है, ओके, और यहाँ पर भी आप लोगों का -4 किया गया है। तो सिर्फ यहाँ पर ये जो लास्ट वाले के अंदर ये जो कि आप लोगों का +2 किया गया है, ठीक है, और ये पील 16 होता है, मैंने 17 लिखा, +1 किया गया है, तो ये लास्ट वाला ही आपका आंसर हो जाएगा। और ये मतलब कुछ ही सेकंड के क्वेश्चन होते हैं, इतना कुछ होता भी नहीं इनके अंदर, है ना। 21 25 24, बस आप लोग ये तो अगर जल्दी जल्दी लिख दें तो फिर कुछ नहीं बचता इस क्वेश्चन के अंदर। 9 13 12, 15 19 20। सो अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो +4 किया गया है, +4 +4 +4, ठीक है, -1 -1 -1, और ये आप लोगों का +1 किया गया है। तो सिर्फ ऑप्शन डी के अंदर ही ऐसा है जो डिफरेंट है। ठीक है, सो और करते हैं भाई, देखते हैं। स्टेनो के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हो 2024। इसी तरीके से 8 7 13 17, ठीक है, 6 5 11 19 16 15 21 19 12, सॉरी I9 J10 15 20। ओके, सो यहाँ पर -1 है, -1 है, -1 है, एंड गाइज +1 है। ठीक है, तो +1 यहाँ पे किया गया, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया। आगे देखते हैं। अब देखो 11 से आपका 41 बनाया गया है, 9 से 33 बनाया गया है, 10 से, ठीक है। सो मेजरली इसके बीच में जब इस तरीके का आपका ऑड वन आउट आता है नंबर्स के बीच में, जिसके अंदर 2 नंबर्स आप लोगों के दिए गए हैं ना, अभी आप लोग देखोगे ट्रिपलेट्स के ऊपर भी आपके ऑड वन आउट आते हैं, ठीक है।
ट्रिपलेट्स के ऊपर भी क्लासिफिकेशन बनाया जाता है, जिसके अंदर आपके 3 नंबर होते हैं, वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, उसके अंदर लॉजिक्स भी थोड़ा डिफरेंट एग्जामिनर पूछ रहा है। ओके, तो उसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या क्या उसके अंदर आप लोगों को किस तरीके से करना है, क्या क्या लॉजिक उसके अंदर बनते हैं। ओके, सो इसके अंदर तो आप लोगों को क्या करना है, इसके अंदर तो आप लोगों को छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाना है, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाना है। अब छोटे नंबर से बड़े नंबर कैसे आ सकते हैं, आप लोगों को कोई नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, कोई नंबर मल्टीप्लाई करके उसके अंदर कोई नंबर ऐड करना पड़ेगा। ओके, या स्केयर करने के बाद कोई नंबर ऐड करना पड़ेगा। ओके, या फिर मतलब स्केयर क्यूब इसी कैटेगरी में रख लीजिए, या फिर स्केयर क्यूब करने के बाद कोई नंबर यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं तो अगर मुझे छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ बनाना है। एंड वन मोर गाइज, आप लोगों का डिफरेंस भी काफ़ी दिया जाता है ना, डिफरेंस का लॉजिक भी आप लोगों को काफ़ी दिया जाता है, ठीक है। जैसे 11 से 41 है, सीधी सी बात है। अच्छा, एक चीज़ और आप लोगों को करना किस तरीके से, एक की आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखनी है कि आप लोगों को 3 नंबर एक साथ देखने हैं गाइस, है ना, ऐसा नहीं। अब देखो यहाँ पर जो हमने सेट एनोलॉजी देखी थी, ठीक है, सेट एनोलॉजी के अंदर हम सिर्फ 2 नंबर्स देख के, वैसे तो जनरली आप लोग इससे पहले करते होगे तो आप लोग एक ही सेट देखते होगे ना, एक ही सेट उसके अंदर लॉजिक्स बनाने लग जाते हो। बट मैंने आप लोगों को बताया था दोनों सेट एक साथ देखा करो, उसके अंदर आप लोगों का टाइम बच जाता है, ठीक है। बिकॉज जो ऑपरेशन यहाँ पे लग रहा होगा ना, वो ऑपरेशन यहाँ पे नहीं लगेगा। अगर गलत ऑपरेशन होगा तो आप लोग ज़बरदस्ती यहाँ पर बिठाओगे नहीं, जब यहाँ पे दिख रहा है कि साफ साफ नहीं लग रहा, ठीक है, तो ज़बरदस्ती आप लोग नहीं बिठाते फिर वो। इसलिए दोनों सेट्स हम एक साथ देखते हैं वहाँ पर। तो सेम विद दिस गाइज, यहाँ पर आप लोगों को अगर जल्दी करना है क्वेश्चन को तो 3 सेट एक साथ देखने पड़ेंगे, ठीक है। अब वो 3 सेट इस वजह से बोल रहा हूँ बिकॉज इनमें से अगर पहला सेट अगर गलत हुआ और ये वाला सेट सही हुआ तो फिर आप लोग पता कैसे करोगे कि आंसर कैसे निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे। इसलिए आप लोगों को 3 सेट एक साथ देखने पड़ेंगे। ओके, सो जैसे कि 11 41 हो गया, 9 33 10 और 37। ओके, सो अगर मैं 11 से 41 बनाता हूँ, 11 या 33 हो जाएगा, और 11 चौक 44 भी होता है, बट यहाँ पे मैं -3 कर दूंगा तब जाके बनेगा। अच्छा, 9 चौक 36 होता है, ठीक है, 36 में से अगर मैं 3 माइनस करूँगा बिल्कुल बन जाएगा। ओके, देखो यहाँ पे बना मेरा, है ना, इंटू 4 - 3। वाओ, देखो मैं इंटू 3 करने के बाद मैंने दोनों पॉसिबिलिटीज़ देखी। मैंने यहाँ पर बड़ा भी मल्टीप्लाई किया, छोटा ही मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो इंटू 4 - 3 इंटू 4 - 3 इंटू 4 - 3, अगर मैं डी में भी देखता हूँ 12 46, तो 12 चौक 48 होता है, -2 करना पड़ेगा मुझे, तब जाके यहाँ पे 46 बनेगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्लियर है, बात समझ आई, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को। आगे बढ़े, ठीक है। अब देखो मैं ज़्यादा इसको चीज़ों को आराम से नहीं चला रहा हूँ। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने जो मेरे बेसिक लेक्चर्स थे, ठीक है, प्लेलिस्ट होगी रीजनिंग की, आप लोग वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। इसी चैनल पे आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर मैंने आप लोगों को चैप्टर वाइज चीज़ें करवा रखी हैं, ठीक है। अब जाके मैंने देखो, पहले मैंने चैप्टर वाइज करवाया था आप लोगों को, ठीक है, वहाँ चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट आप लोग चेक कर सकते हो। मैंने फिर प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों को करवाए थे, ठीक है, वो प्रैक्टिस सेट स्पेशली स्टेनो के लिए थे, ठीक है। प्रैक्टिस सेट आप लोगों के PYQ बेस्ड थे वो, ठीक है। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखे तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा, एग्जाम से पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। एंड अब गाइज मैं आप लोगों को PYQ सीरीज़ करवा रहा हूँ, ठीक है, सो डैट कि आप लोगों की प्रैक्टिस एक अच्छे लेवल की हो जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लोग देखो तो ये क्या ही क्वेश्चन है ना, 16 21 18 2 6 4 22 26 24, है ना, 10 14 12, ठीक है, 10 14 12। तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो 6 5 11 होता है, यहाँ पे +4 किया गया है, +4 किया गया है, एंड +4 किया गया है, यही मेरा ऑप्शन होगा, ठीक है। आगे मैं चेक ही नहीं करूँगा, जब शुरुआत से आ गया था आंसर मेरा। हाँ जी, बॉल आपकी स्फेयर है ना। बर्थडे हैट आपकी कौन शेप की होती है, ठीक है। टेलीविज़न ट्राइंगल होता है क्या, रिंग सर्कल, तो टेलीविज़न कहाँ से ट्राइंगल होने लग गया। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर आंसर होगा। हाँ जी, एक सेकेंड, ये यहाँ पे सीधा CHSL के आ गए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हमारे यहाँ पे CHSL के हैं, बट पहले हमें स्टेनो के करने चाहिए थे। चलो CHSL के बाद में देखेंगे, पहले हम स्टेनो और CGL के करेंगे ना, ठीक है। ये CHSL का ही था क्या ये भी,
कोई नहीं पहले हम गाइज अपने स्टैंड CGL के करेंगे, फिर अपना CHSL के, ठीक है। तो आपने ये देखा भाई 335 इज़ रिलेटेड टू 190 119 एंड 358 इज़ रिलेटेड टू दिस। ओके, सो कैसे करने के हम, ठीक है। मैंने आप लोगों को क्या बोला कि आप लोगों को छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ बनाना है ना। एक बार बताया था दोबारा कि अगर आप लोगों को छोटे नंबर से बड़ा नंबर बनाना है तो आप लोगों को कुछ नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा, है ना, या फिर मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ नंबर प्लस माइनस किया जाएगा आप लोगों का, ठीक है। स्क्वायर क्यूब किया जाएगा, ओके, या तो डायरेक्ट स्क्वायर क्यूब होगा, नहीं तो अगर डायरेक्ट स्क्वायर क्यूब नहीं होगा तो उसके अंदर कुछ नंबर प्लस माइनस किया जाएगा, है ना, प्लस माइनस समथिंग उसके अंदर किया जाएगा, ओके। एक मैंने बताया था कि भाई डिफरेंस भी देख लेना, ओके, डिफरेंस का भी काफ़ी लॉजिक यहाँ पर बनता है। सो अगर मैं इन नंबर्स के अंदर देखता हूँ तो भाई सबसे पहले मैं डिफरेंस ही देखूँगा, ठीक है। अगर मैं ए के बीच में यहाँ पर डिफरेंस निकालता हूँ तो आप लोगों का 22 हो जाएगा और 15 में से आपका 19 जाएगा तो 6 हो जाएगा, यानी कि 216 का गैप आया। बी की अगर बात करता हूँ तो भाई 20 और 206 का गैप है बी के अंदर। अगर मैं सी की बात करता हूँ तो सी के अंदर कितने का गैप हो जाएगा आपका, 216 का गैप है। एंड डी की अगर बात करता हूँ तो यहाँ पे 6 और 21 यानी 216 का गैप है। तो आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे गैप सेम है ना। ऑप्शन बी के अंदर यहाँ पे 206 का गैप है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ आए आप सभी को, क्लियर है? सो ट्रायंगल 3 साइड्स होती है, स्क्वायर 4 साइड्स होती है, पेंटागन 5 साइड्स, हेक्सागन 6 साइड्स होती है ना, ठीक है। ये आपका ऑक्टागन हो गया, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, ओके। सो यहाँ पर देख लीजिए, सीधा सीधा प्लेस वैल्यूज लिख लीजिए, 5 10 15 20 16 6 15 9 11 16 21 26, ठीक है। तो इनमें एक बार चेक कर लेते हैं। +5 किया गया है, -10 किया गया है, +5 किया गया है, ओके। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये जो -10 किया गया है, बाकी देखो यहाँ पे C3 होता है, H8 होता है, यहाँ पर भी आप लोगों का +5 किया गया है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इसी ऑप्शन के अंदर आप लोगों का -10 किया गया, बाकी सब में +5 है, क्लियर है? ठीक है। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन। 12 से 39 मुझे यहाँ पर बनाना है, ओके, ठीक है। आप शिफ्ट देख सकते हो यहाँ पर कब पूछा गया है। 12 से 39 बनाना है तो कैसे बना सकता हूँ, 12 3 = 36 +3 39 हो जाएगा, 15 तिया 45 +3 45 5 3 8, हाँ ठीक है। 11 तिया 33 +2, ओके। तो यहाँ पर तो बनाया गया है, तो यहाँ पे डिफरेंट है, यही मेरा आंसर होगा, और क्या। 13 तिया 39 9 3 12, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो गया, ओके। सो लेट्स सी दिस। 2 5 8 9 20 23 25 26 16 19 21 22, ओके। 9 11 12, सो +3 एंड गाइज +3, ठीक है। यहाँ तो सेम ही है। अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो ये भी +3 हो जाएगा, ओके। W 23 है ना, Y 25 है, +2 किया गया है, ओके। 9 2 11 +2 किया गया है, 9 2 11 +2 किया है, बट यहाँ पर ही था जो +3 किया गया था, और कहीं भी यहाँ +2 है। सो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो जैसे मैं कर रहा हूँ ना, आप लोगों को भी वैसे ही करना है, कि ऐसे नहीं कि आप लोग सब में ही एक तरीके का लॉजिक देखने लग जाओ, मतलब सब में ही पहले पूरा बनाने लग जाओ कि यहाँ पर +3 किया गया है, फिर यहाँ पे +1 किया गया है ना, पूरा इसको बनाने लग जाओ, फिर आगे देखो। नहीं, पहले आप लोग इस तरीके से चेक कर लिया करिए, ओके। सो एक सेकेंड, 36 4 है, 72 168 36 एंड 134 33 और 72, ये क्या है? ये तो अलग ही मुझे दिख रहा है भाई। 36 से 4 बनाया गया है ना, 36 से 4 72, जबकि ये सारे नंबर बड़े हैं, है ना, ये सारे नंबर ही बड़े हैं गए, सारे नंबर बड़े हैं। एक बार देखिए कैसे बनाया गया। अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ 72 को, 7 दूनी 14 2 दूनी 4, है ना, 144 है आप लोगों का। और अगर मैं इसके अंदर कितना ऐड करता हूँ, 14 ही ऐड कर देता हूँ, तो आप लोगों का नहीं 14 नहीं, आपको कितना ऐड करना पड़ेगा,
24 ऐड करना पड़ेगा, तब जाके 168 आ जाएगा। ओके 24 मैंने ऐड किया, सो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया था ना, 132 हो जाएगा अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। सो अगर मैं 24 ऐड करता हूँ तो ये आप लोगों का 156 आ रहा है यार। ओके सो अगर यहाँ पे देखता हूँ तो 66 हो जाएगा। तो कितना ऐड करूँ कि जो मेरा 72 आ जाए, तो आप लोगों के साथ 6 ही ऐड कर दीजिए। तो कोई यहाँ पे सेंस बन नहीं रहा, ठीक है, कि मतलब डबल करने के बाद जो मैंने नंबर ऐड कर रहा हूँ उनका कोई सेंस नहीं है ना, ठीक है। मतलब यहाँ पे 24 है, चलो मैं मान लेता हूँ कि भाई किसी नंबर से यहाँ पे 3 से डिवाइड कर दिया, तो सॉरी मतलब 3 से यहाँ पे डिवाइड करा मैंने। ओके और यहाँ पर मैं कितना ऐड कर रहा था, 24, यहाँ पर भी 24 तो नहीं ऐड कर रहा था, यहाँ पे 22 ऐड कर रहा था। 3 से मैंने डिवाइड करा, 3 2 ज़ा 6, चलो 22 आ गया। बट 3 से यहाँ पे डिवाइड करूँगा तो आप लोगों का 11 आएगा, नहीं बन रही ना बात, ठीक है। मतलब बस यहाँ पे और हो जाता तो ये क्वेश्चन मेरा सही हो जाता, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर ना एरर लग रहा है मुझे, आई थिंक इस क्वेश्चन के अंदर ना 84 है, ठीक है, तभी बनेगा भी ये। ओके सो एक टाइपिंग एरर है इसके अंदर, ये 36 है, आप लोगों का 84 है, ठीक है। तब जाके अगर मैं 36 दूनी 72 करता हूँ, ओके सो अगर इसके अंदर 12 ऐड करूँगा, बिकॉज मैंने 3 से डिवाइड करा है, 12 ऐड करूँगा तब जाके आपका 84 हो जाएगा। देखो इसके अंदर भी यही लॉजिक बैठ रहा है कि 3 से मैंने डिवाइड करा, 24 से 72 होता है, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने 3 से डिवाइड किया और यहाँ पर भी मैंने सेम 3 से मतलब 2 मल्टीप्लाई करने के बाद 3 से इस नंबर को डिवाइड किया, वो ऐड किया, तब जाके आपका 84 बना है। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, तो आंसर ऑप्शन डी होगा। ये थोड़ा मिसप्रिंट था यहाँ पर, क्लियर है, 8 नहीं लिखा था टाइपिस्ट ने। अच्छा ये देखो, ये आ गया आप लोगों का ट्राइड्स वाला, ट्राइड्स कह लीजिए, आप लोगों का ट्रिपलेट्स पे कह लीजिए, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जामिनर एसएससी पूछ रहा है। ओके तो ये वाला थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, ये वाला टाइप। बाकी क्वेश्चन तो इजी ही दिख रहा है, ठीक है, बट ये टाइप थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी मैंने रखे हैं। ओके हाँ जी, सो क्या दिख रहा है आप लोगों को? देखो इन टाइप के क्वेश्चंस के अंदर ना मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, आप लोग कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर ना एक चीज़ जरूर ध्यान दीजिए कि ना आप लोग डिफरेंस देख लिया करिए, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन बताए थे कि कैसे करने हैं, किस तरीके से टैकल करना है, मल्टीप्लाई होगा या तो डायरेक्ट, या फिर मल्टीप्लाई करने के बाद कोई नंबर ऐड होगा, तो ये सब चीज़ें हमने देखी थी ना। इस टाइप के क्वेश्चन निकालने के लिए ना देखो इसके अंदर नए नए ऑपरेशंस लगाता है एग्जामिनर, वो सारे ऑपरेशंस हम देखेंगे किस किस तरीके से चीज़ें सोचता है, तो वो आप लोगों को ध्यान में भी हो जाएगी जब उस टाइप का क्वेश्चन हम देखेंगे। बट एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है कि आप लोगों को डिफरेंस जरूर निकाल के देख लेना है, ठीक है। डिफरेंस से काफ़ी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाती हैं। बट यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि भाई आप लोगों का 3 1 ज़ा 3 मल्टीप्लाई किया गया, 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाई किया गया, 4 2 ज़ा 8, छोटे नंबर थे इसलिए साफ दिख गया। यहाँ पे 3 2 ज़ा 6 होना चाहिए था, बट 5 है, प्लस किया गया था ना। तो अभी आप लोगों को एक चीज़ दिख गई ना कि यार 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद भी हमारा एक तीसरा नंबर बनता है। डिफरेंस वाला तो आप लोगों को जरूर देखना है स्ट्राइड्स के अंदर, ठीक है। बाकी अभी आप लोगों को दिखाऊंगा मैं क्या क्या लॉजिक इसके अंदर बनते हैं। अच्छा ये वाला क्वेश्चन तो देखिए मतलब फ्री के मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं ना, 12 17 22 4 9 14 16 20 24 1 6 11। ओके तो यहाँ पर आप लोगों का +5 किया गया है, +5 किया गया है, +4 किया गया है, +5 किया गया, तो यही मेरा आंसर होगा ऑप्शन सी बस, ठीक है। 21 दूनी 42, ठीक है। 22 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 44 हो जाएगा। तो ऐसा तो कुछ बना नहीं भाई कि अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करता हूँ 440 आ रहा है, और यहाँ पे सीधा मल्टीपल था। अच्छा यहाँ पर अगर आप लोग करके देख सकते हैं कि अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 20 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 18 दूनी 36 होता है ना, 360। अगर मैं यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई करता हूँ 15 दूनी 30 हो गया, ठीक है। सो आप लोग एक चीज़ नोट करिए कि यार यहाँ पे तो एग्जैक्ट मल्टीप्लाई था, यहाँ पर आप लोग का मल्टीप्लाई करने के बाद भी कुछ नंबर ऐड करने हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद बड़ा नंबर आ गया, मल्टीप्लाई करने के बाद बड़ा नंबर आ गया, तो एक फिक्स पैटर्न नहीं दिख रहा।
ठीक है। अगर मैं सोचता कि यार कुछ ऐसा भी तो दिमाग में आ सकता है ना कि यार क्या पता छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया हो, जैसे 21 है, 21 का जस्ट छोटा नंबर 20 होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया हो। 22 है, 22 का जस्ट छोटा नंबर 21 से मल्टीप्लाई कर दिया हो, है ना। तो आप लोग को आ सकता है भाई 22 दूनी 44, 22 से कम 22, ठीक है, 462 आ भी रहा है ना। अगर मैं 18 को 17 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, बिकॉज एक छोटा नंबर है ना, ठीक है। 18 को अगर मैं 17 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 18 का मैं 18, 17, 18 7 126, 6 और ये आ भी रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल 15 को फिर मैं 14 से मल्टीप्लाई करूँगा, ओके। मतलब आप लोगों को देखा यार 20 से मल्टीप्लाई है तो 20 का क्या लॉजिक बन सकता है, बिकॉज 20 से हमने यहाँ पे करके देखा था, हमारी बात नहीं बनी थी। फिर मैं देखा यार एक छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, है ना, जिस इसके छोटे नंबर ही तो है 20, 21 से छोटा, तो वो चीज़ें यहाँ पर बन गई, ठीक है। तो 210 आ रहा है यहाँ पे, तो यही मेरा आंसर होगा, ठीक है। अच्छा और क्या बन सकता है इसके अंदर, और क्या मैं सोच सकता हूँ, जैसे कि 21 का स्केयर गाइज, अगर एक ही बात कर दूँ, 21 का स्केयर आपका 441 होता है, ठीक है। सो सेम में अगर मैं 21 माइनस कर दूँ उसके अंदर, तब आपका 420 आ जाएगा। बात वही है ना, तो ये बात वही है, ये आपका 21 × 21 हो गया, और यहाँ से एक 21 माइनस किया है, तो अगर 21 में से एक 21 माइनस करूँगा तो 21 × 10 ही तो हो जाए, 20 ही तो हो जाएगा। तो चीज़ वही है ना, मैथ्स के नज़र से देखो चीज़ वही है, ठीक है। मतलब 21 × 21 में से मैं 21 माइनस कर रहा हूँ, तो 21 मेरे पास 21 बार है, उसमें से एक 21 में माइनस कर दे तो 21 मेरे पास 20 बार ही तो बचेगा। तो वही चीज़ है, चाहे आप लोग ऐसे कर लीजिए, चाहे आप लोग ऐसे कर लीजिए। 4 8 11, 5 9 13, 2 6 10, 9 13 17। सो +4 +4 +4, 9 4 13, हर जगह +4 ही है भाई। +3, ये क्या है भाई, 13 है ना, +4 +4, 9 4 13 +4, ऑप्शन यही है, ठीक है। जो वाला क्वेश्चन देख लीजिए, 5 10 13, 4 9 13, 6 11 14 और 3 8 11, ठीक है, 3 8 11, +5 +5 प्लस 6 5 11 होता है, 5 +5 +3, 9 4 13, ये तो रिपीट हो गया क्या, +3 है ना, 8 3 11 +3, तो इस बार ये आंसर हो जाएगा, DIM डिफरेंट है। मेरा क्वेश्चन सेम आ गया, बिकॉज ये पिछले में भी +4 प्लस इस तरीके से था, यहाँ पे भी वही था। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, 151 इज़ रिलेटेड टू 19, 128 इज़ रिलेटेड टू 60। अच्छा यहाँ पे तो गाइस सीधा 8 से मल्टीप्लाई किया गया है, बस 17 के टेबल में 135 कहाँ ही आता, 13 के टेबल में 103 का क्या लॉजिक बनना है भाई। सो देखें क्या क्या सेंस बनाई गई है। 16 से मुझे 128 जाना है ना, 16 से मुझे 128 पर जाना है, तो यहाँ पे सीधा 8 से मल्टीप्लाई। अच्छा 17 से 135 पे जाना है, 17 7 119 होता है, 17 8 136 होता है ना, इंटू 8 -1, और अगर 119 करता हूँ इंटू 7, ओके, 13 8 104 होता है, इंटू 8 -1, ओके, 19 8 152 होता है, वाह। देखो मतलब इंटू 8 -1 इंटू 8 -1 इंटू 8 -1, यहाँ पे सीधा इंटू 8 किया गया है, ठीक है। 17 7 119 होता है गाइज, 119 के अंदर यहाँ पे कुछ नंबर ऐड किया गया होगा, ठीक है। 119 है यानी कि 20 15 और 1 16 यहाँ पे ऐड किया गया है, ठीक है। आगे बढ़े, 90 से 144 आ रहा है, 75 से 120, 45 से 70, 65 से 104, तो क्या बने। देखो नंबर्स के बीच में ज़्यादा गैप तो है नहीं, बिकॉज ये आपका 180 हो जाएगा, ये आपका 150 हो जाएगा, 45 दूनी 90। चलो 180 में से जैसे कि अगर मैं कहता हूँ कि भाई मैंने 36 माइनस कर दिया, तभी तो 144 आया, है ना। अब 36 का क्या लॉजिक है, कोई लॉजिक समझ आ रहा है 36 का क्या ये लॉजिक हो सकता है, नहीं समझ आ रहा। अच्छा मैं 75 का डबल कर देता हूँ ना, 150 आता है, 150 में से अगर मैं 30 माइनस कर दूँ तो 20 आ जाएगा, 30 का क्या लॉजिक है, कोई सेंस बनती है। 45 दूनी 90 माइनस 20 करता हूँ, 20 का क्या लॉजिक है, कोई सेंस आ रही है यहाँ पे कि सर 20 का ये लॉजिक है। अच्छा 5 4 × 20 में 20 कर सकता हूँ ना, 7 5 से 35 तो नहीं हो रहा ना, ओके, और 9 1 9, तो ये तो नहीं बन रहा है ना।
ये तो नहीं बन रहा, मैंने जस्ट डबल किया था फिर उसमें से कोई नंबर माइनस किया था। अच्छा गैप लेके देख लें एक बार, मैं गैप लेके देखूँ तो यहाँ पे 54 का गैप है, ठीक है। 25 और 20 55 का गैप है, 25 और 20 45 हो गया, सॉरी। अच्छा यहाँ पे अगर देखते हैं तो कितने का गैप आ जाएगा, 5 20 और 5 25 का गैप हो गया, और अगर मैं यहाँ पे 35 4 39 का गैप हो गया, ठीक है। 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है ना, मतलब तीनों नंबर मेरे 3 से डिविजिबल हैं ये वाले, बट एक्सेप्ट दिस, ये इसका गैप 3 से डिविजिबल नहीं है। बन सकता है कि भाई अगर कुछ ना मिले तो आप इस तरीके से बोल सकते हो कि सर 3 से डिविजिबल है ना, बट कुछ और भी बना के देख सकते हैं आप, ठीक है। मतलब इसके अंदर ये था हमारा, अभी तो काफ़ी थोड़ी सा लंबा जाएगा आप लोग का ये लेक्चर, आई थिंक 1 घंटे के आसपास तक तो गाइस जाएगा ही, ठीक है। तो बस ये है कि इसको 2x वगैरह में चला के देखिएगा थोड़ा, वरना आराम आराम से देखोगे तो शायद जल्दी ना कंप्लीट कर पाओ, ठीक है। और आप लोग का एग्ज़ाम करीब आ गए हैं तो आप लोगों को जल्दी जल्दी ही देखना है इस लेक्चर को, आराम आराम से नहीं देखना कि आराम से देखने में लगे पड़े हो, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब ये इसके अंदर ऐसा नहीं बनाना, 5 अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करता हूँ, 5 9 जा तो 9 से कुछ, 5 से डिवाइड करता हूँ 15, 8 120 होता है। 5 से डिवाइड करता हूँ तो 14 18 पंजे 90, 18 8 144 होता है। कुछ ना कुछ देखो, मैं सारे 5 के मल्टीप्लाई थे, मुझे कुछ ना कुछ तो दिखा। मैंने इसको 5 से डिवाइड किया, ठीक है, 15 आया, 15 8, 5 से डिवाइड किया 18 18 8 144, इसको मैं 5 से वो डिवाइड करता हूँ भाई, 13 आ रहा है, 13 8 104, वाह। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। एक जगह से एक जैसा मल्टीपल भी दिखे ना, तब भी आप लोग कुछ नंबर से डिवाइड करके देख लिया करो, कुछ ना कुछ साइंस मिल जाती है ना कुछ लॉजिक मिल जाता है। और लॉजिक्स जो होते हैं ना वो एक दूसरे से ना कोरिलेट करते हैं। अब जैसे किसी नंबर के अंदर यहाँ से मैं जा रहा हूँ तो प्लस हो रहा होगा, सो अगर मैं उल्टा आऊँगा तो वो माइनस होगा ना, ठीक है। लेट से कि यहाँ से अगर मैं जा रहा हूँ तो कोई नंबर मल्टीप्लाई होने के बाद उसके अंदर कुछ नंबर ऐड हो रहा होगा, यहाँ से आऊँगा तो कुछ नंबर माइनस हो रहा होगा, फिर वो नंबर डिवाइड हो रहा होगा। तो लॉजिक जो होते हैं एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, ठीक है। तो एक लॉजिक होता है वो डिफरेंट तरीके से घुमा के चीज़ें बन जाती, मतलब होती हैं वो, ओके। जैसे कि अगर मैं यहाँ देखता हूँ, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था, तो ये देखो लॉजिक ही ये घुमाया हुआ था, ठीक है। अब आप लोगों में से कुछ बच्चे बोल सकते हैं ये डिफरेंट लॉजिक है, बट लॉजिक तो सेम ही है ना, ठीक है। तो किसी को इस एंगल से चीज़ें दिख जाती हैं, किसी को इस एंगल से चीज़ें दिख जाती हैं, चीज़ें सेम ही होती हैं। अच्छा ये क्वेश्चन अब करवाऊँ नहीं करवाऊँ यार, G7 हो गया, 4 9 24 21 26 12 11 16 19 16 21, ओके। -3 -3 -1, ओके, -3। अब देख लो यहाँ पे -1 है, बाकी हर जगह -3 है, सो ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं ना, 9 आपका 56 से रिलेट कर रहा है, 7 आपका 44 से रिलेट कर रहा है, 11 छोटे नंबर है, और यहाँ तो डायरेक्ट ही बोल दे भाई 11 6 12 6 72, ओके। 11 6 66 प्लस 2, 7 6 42 प्लस 2, 9 6 54 प्लस 2, वाओ, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, ठीक है। तो छोटे नंबर से बड़े नंबर तक जाने का तो एक ही तरीका है, सबसे आसान, कि मल्टीप्लाई करो या फिर मल्टीप्लाई प्लस माइनस करो, कुछ ना कुछ। 19 22 26, ओके। 13 17 21, ओके। 3 7 11, ओके। 9 13 17, ओके। सो +3 किया गया है, ओ सॉरी नो +2 किया गया है, +4 किया गया है, +4 किया गया है, +4 किया गया है, वाह क्या क्वेश्चन था यार, क्या ही टाइम लगा इसमें, सॉरी। बस देखो जो भी टाइम लगेगा इसमें लिखने में लगेगा, और अगर आप लोगों को प्लेस वैल्यूज़ लर्न है तो लिखने में तो कोई दिक्कत आने नहीं वाली। 11 10 5 8 4 6 4 26 Y 25 U 21, ओके।
J10 होता है ना, J10। सो K11 होता है, J10 E5 हो गया ना। -1 किया गया है, -2 किया गया है, ओके, -2 किया गया है, और ये अच्छा 26 में 1 ऐड 27 हो जाएगा, तो -2 किया गया है। वाओ, सुबह से दिख जाएगा। 12 7 209 है ना। दो छोटे छोटे से नंबर हैं और एक बड़ा सा नंबर, दो छोटे छोटे बड़ा सा नंबर, छोटे छोटे बड़ा सा नंबर, ओके। देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अंदर मैं आप लोगों को बता दूं कि क्या लॉजिक बना है, ओके। ऐसे नहीं दिखेगा, ये ऐसे दिखने में नहीं आएगा, ओके। सो देखो आप लोगों को करना क्या, पहले इसको ऐड करके देखो। जैसे अगर मैं 12 और 70 है, 7 है, इसको मैंने ऐड करा, 19 हुआ। 19 से मैं 209 के पास कैसे बुझाऊंगा? आप बोलोगे सर किसी न किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ठीक है। आप लोग बोलोगे सर 11 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, तो 11 से मैंने किया, 11 99, 209 आ रहा है, कुछ ना बात बनी, ठीक है। मैंने क्या करा, इन दोनों को ऐड करने के बाद 11 से मल्टीप्लाई किया, ओके। अच्छा देखो, आप लोगों ने सेट एनालॉजी के अंदर देखा था कि क्या जब भी कोई छोटा नंबर होता है उस बड़े नंबर तक कैसे पहुंचते हैं, या तो हम ऐड करते हैं या फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर नहीं बनता तो मैं सारी चीज़ें ऐसी ट्राई करके देखूंगा, ठीक है। तो मैंने क्या करा भाई, इनको ऐड कर लूँगा, 30 हो जाएगा। 30 को मैं 11 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे भी 11 से मल्टीप्लाई करूँगा, 330। वाओ, मतलब मुझे क्वेश्चन मुश्किल लग रहा था पर्सनली बताऊँ, बट ये क्या है, ये क्वेश्चन है, तो ये वो क्वेश्चन नहीं जो मैंने सोचा, A B ऐसे ही एक क्वेश्चन देखा था मैंने जब टेस्ट वगैरह में लोग के, ओके। सो 8 3 11 31 को अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई करूँगा, 31 एंड 31 यूनिट डिजिट मेरा 1 आएगा, ये 3 ही है ना, तो यही मेरा आंसर होगा। बिकॉज 9 5 14 को 11 से मल्टीप्लाई करूँगा, अरे नहीं, हाँ 24 है ना, ठीक है। 24 एंड 24 264, ठीक है। तो ऑप्शन सी आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इन दोनों को ऐड करा, फिर 11 से मल्टीप्लाई, बस जिस नंबर तक पहुंचना है मुझे। इजी क्वेश्चन, 13 16 20 1 3 7 4 7 11 और 8 11 15, ठीक है। ये लिखने में कितना ही टाइम लगता है, +3 +2 +3 प्लस 8 3 11 होता है, यहीं +2 था, वाओ, ठीक है। 10 15 18 6 9 13 18 21, ओके, 12 17 19, तो 5 5 5 और ये L12 है ना, ओके, +5 हो जाएगा, ठीक है। +3 +3 8 3 11 +3 +2 हो गया, ऑप्शन डी, ठीक है। अब मैं इतना समझा, अब मैं क्या ही लिखूँगा इसको, है ना। अब इतने आसान चीज़ें हैं, इसको लिखने का क्या ही मतलब बनता है कि आप में से काफ़ी बच्चे ये बोल ना सोचें कि सर यहाँ पे आप लोग लिख तो नहीं, आप लिख तो है नहीं रहे कि +5 भाई क्या लिखूँ इसको। आप लोगों को भी एग्जाम में यही करना है, आप लोगों को लिखना थोड़ी है। आप लोगों को दिख रहा है भाई यहाँ पे +5 है +5 है +5 है +5 है, ठीक है। यही क्वेश्चंस तो टाइम बचाते हैं हमारे, और कौन से बचाते हैं। अच्छा ये देखो यार, साफ साफ दिख रहा है, ये 11 का स्केयर है, ये आप लोगों का 19 का स्केयर है, स्केयर ऑफ 16 9 का स्केयर है। 9 2 11 +2 9 2 11 +3 हो रहा है, यही मेरा आंसर होगा, वाओ, ठीक है। 12 11 6 25 24 20 14 13 9 19 18 14, ठीक है। -1 -1 -1 -1, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो क्या 4 माइनस क्या है, यहाँ तो देखो 4 माइनस क्या गया है, यहाँ पे भी 4 माइनस क्या है, यहाँ पे भी 4 माइनस क्या, बट यहाँ पे थोड़ी ना, यहाँ पे तो 5 माइनस कर दिया, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो छोटे नंबर से एक बड़ा नंबर बनाया गया, तो मैं क्या करूँगा भाई, या तो इनको ऐड कर लो, नहीं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। जैसे कि अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 5 या 15 +5 5 ऐड करूँगा, मेरे पास 160 आ जाएगा। इसी तरीके से इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 9 दूनी 18 9 7 63 18 और 63 गाइज, 8 से 243 सीधा सीधा दिख रहा है, तो ठीक है।
अगर मैं ऑप्शन डी देखता हूँ तो 13 8 104 होता है, 104 के अंदर 5 ऐड करूँगा 109। सेम विद दिस गाय 21 चौक 84 प्लस 5, तो मतलब सिर्फ और सिर्फ इसी के अंदर डायरेक्ट मल्टीप्लाई है, वरना हर किसी के अंदर दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद 5 ऐड किया गया है। ठीक है, सो देखो नहीं, ये सेकंड शिफ्ट है यार, ये आप लोगों की फर्स्ट शिफ्ट है। मुझे लगा लगातार ही एक ही शिफ्ट में ऐसे कुछ पैटर्न है क्वेश्चन का, कि एक शिफ्ट मतलब एक बार ये देंगे क्वेश्चन, फिर एक बार ये देंगे। देखो 13/9/2024 फर्स्ट शिफ्ट, 13/9/2024 फर्स्ट शिफ्ट। ओके, मतलब एक आप लोगों को नॉर्मल सा क्वेश्चन मिलेगा और एक आप लोगों को इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा। 19 22 24 26 5 8 10 11 25 2 4 5 20 23 25 26। ओके, सो 9 3 12 होता है, प्लस 3 हो गया, प्लस देखो अब 2 सोचोगे आप, 2 सेकंड साइकिल में इसकी वैल्यू लिखो, याद करवा रखी है मैंने, क्लास कोड एनालॉजी क्लास ली थी तो याद करवाई थी। प्लस 3 हो गया। ओके, सो प्लस 3 किया गया, हर जगह प्लस 3 किया गया है। कलर चेंज करते हैं, सो प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, वाओ, प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो सिर्फ यहाँ पर ही प्लस 2 गाइस, बाकी हर जगह प्लस 1 है, तो ऑप्शन ए आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। 2 5 8 19 22 25 1 12 14 11 14 17 प्लस 3 9 3 12 होता है, प्लस 3 ओके, 5 3 8 हो गया, प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3, ऑप्शन सी। ठीक है, 8 12 9 7 9 11 12 16 14 2 6 4। ओके, सो 8 4 12 होता है, 9 7 2 9 प्लस 2 सिर्फ यही होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ठीक है, अब आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। 40 52 45 54। ठीक है, ज़्यादा बड़े नंबर है नहीं, गैप मतलब नंबर काफ़ी करीब हैं, तो सबसे पहले इनके बीच का गैप निकाल के देखो। 12 का गैप है, 5 4 9 का गैप है। ओके, 5 4 9 का गैप है, और 8 5 13 का गैप हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 11 का गैप है। कोई सेंस समझ आ रही है? आप बोलते अगर प्राइम नंबर है सर सारे, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, बट ये दोनों प्राइम नंबर का है ना? क्लियर है? सो डिफरेंस से तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि सर क्या है। अब आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई वगैरह करके देखते हैं। देखो आप लोगों के ना बड़े नंबर नहीं है ना, बड़े नंबर नहीं है तो मल्टीप्लाई जनरली जब पास नंबर होते हैं तो हम अवॉइड करते हैं। बट गाइज क्लासिफिकेशन वाले क्वेश्चन के अंदर ना एग्जामिनर आप लोग को 1.5 नंबर से भी मल्टीप्लाई करवा दे रहा है। 1.5 नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया है ना, इस तरीके से नंबर से मल्टीप्लाई भी करवा दे रहा है ना, 2.5 नंबर से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो इस तरीके से। सो अगर मैं देखूँगा कि 1.5 नंबर से मतलब ऐसे कुछ नंबर से मल्टीप्लाई तो नहीं किया गया, तो 40 को अगर मुझे 52 बनाना है, मैं क्या करूँगा भाई, 10 से डिवाइड करूँगा, 4 बच जाएगा, फिर मैं 13 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। ठीक है, तो 10/13 से मैंने मल्टीप्लाई किया 52 बनाने के लिए। ठीक है, 13 चौक 52 होता है। इसी तरीके से 45 से मुझे अगर 54 बनाना है तो मैं किससे डिवाइड कर दूँगा गाइज, 9 6 54 होता है ना। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे 9 चाहिए, मैं 5 से डिवाइड कर दूँगा, 9 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, 6/5 से मल्टीप्लाई किया मैंने, तब जाके 54 है। इसी तरीके से अगर मैं 35 की बात करता हूँ, मुझे 42 बनाना है। ओके, तो 5 से मैं डिवाइड करता हूँ, 5 7 35, और फिर 6 से मल्टीप्लाई कर, देखो 6/5 से मल्टीप्लाई किया, 6/5 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो 6/5 से ही मल्टीप्लाई किया हुआ, 11 6 66। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यही है मेरा आंसर हो जाएगा, बिकॉज हर किसी के अंदर 6 और 5 से मल्टीप्लाई किया 6। देखो अब यहाँ पर ये क्या ना, एग्जामिनर इस तरीके के ट्रेंड पे क्वेश्चन बना रहा है, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया। अच्छा, और क्या यहाँ पे बन सकता है, जैसे कि ना एक चीज़ और देखो कि ना सम ऑफ डिजिट पे भी यहाँ पे क्वेश्चन बना लेता है। जैसे डिफरेंस ऑफ डिजिट तो बोला गया है भाई, नंबर्स के बीच का डिफरेंस तो बोला गया है, नंबर्स का सम भी पूछ लेता है वो कभी कभार, है ना, नंबर्स के सम के ऊपर भी क्वेश्चन बना लेता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ये मेरा 92 आ रहा है इसका सम। ठीक है,
और 5 4 9 99 आ रहा है इसका सम, और 4 3 7 77 इसका सम 7 आ रहा है। ओके, अगर मैं यहाँ पे 6 5 11 6 5 11 12, देखो इस तीनों नंबर 11 से डिविजिबल हैं। देख लो सम ऑफ डिजिट पे भी हमारा यहाँ पर आंसर बन गया है। तीनों ही नंबर मेरे 11 से डिविजिबल हैं, ये भी ये भी ये भी एक्सेप्ट दिस 92। तो इस केस में भी आपका ये आंसर हो जाएगा। बात आ रही है समझ आप लोगों को? ठीक है, चौदह 16 18 19 मैं तो बोर सा हो रहा हूँ इस क्वेश्चन को करने के टाइम। 11 13 15 16, इसके अंदर वो कुछ ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट, मतलब कुछ ऐसा कुछ मुश्किल सा बनाता ही नहीं है। गलत वोकेबलरी यूज़ करने वाला था अभी मैं। हार्ड एंड फास्ट रूल तो एक ऐसा रूल होता है जो स्ट्रिक्ट होता है, जो चेंज नहीं हो सकता। मतलब होता है ना किसी का इसका हार्ड एंड फास्ट रूल है, यानी कि ये जो रूल है इस पे एप्लीकेबल होगा है ना, इस रूल से क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, बोलते हैं ना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है इसका, कि मतलब एक ऐसा रूल जिससे वो क्वेश्चन हो जाए। वो +2 +2 +1 +2, वाओ, ऑप्शन सी। हाँ जी, 16 निम्न में 144 होता है, 144। उसमें से अगर मैं कितना माइनस करूँ, 5 माइनस करूँ तो मेरा 139 हो जाएगा। 25 7 175 होता है, ये तो डायरेक्ट दे रखा है। 12 7 84, अगर मैं 5 माइनस करूँगा 79, वाओ। 17 5 85 माइनस 5 करूँगा 80, वाओ। मतलब साफ साफ दिख गया, यही मेरा आंसर होगा। 11 10 9 22 21 20 1 1 25 7 6 -1, सॉरी के 11 J10 +1, कुछ नंबर ही ऐड ही नहीं किया, +1, वाओ। ठीक है, यहाँ से देखो हम कुछ पता नहीं लगा पा रहे। अब मैं यहाँ पे देखूँगा ना, शुरुआत के नंबर से कुछ पता लगा ही नहीं है मैं। अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो 9 2 -2 किया गया है, -2 किया गया है। अच्छा, ये 27 होता है, 27 में से 2 माइनस किए गए, यहाँ पे भी 2 माइनस किया, वाओ। मतलब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे को अच्छा लगा कंपेरेटिवली बाकी क्वेश्चन से। -2 अच्छा, ये देखो आप लोगों का -1 किया गया, -1 किया गया है। 26 होता -1 किया गया, यहाँ पे -1 किया है। ठीक है जी, मतलब क्वेश्चन बढ़िया बना दिया इसके अंदर। -2 किया गया, -2 किया गया, -2 कर दिया, -2 कर दिया। सो अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो -1 ये 27 होता है ना गाइज, यहाँ तो -2 किया गया है ना, -1 थोड़ी होगा, ये 27 होता है। 26 होता तब आपका -1 होता। ओके, 11 से 363 बना गया, 13 से 10, 15 से ये, 9 से ये। ओके, 9 से कैसे बना सकता हूँ ये मैं? अच्छा, 9 का स्केयर अगर मैं करता हूँ 8, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, वाओ। 225, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 450 आएगा। 13 का स्केयर कितना होता है? 169, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 3 48 और 9 3 27, 507। तो 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, बट यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। सीधी 23 21 17 25 23 20 26 24 21 24 22 19, -2 -2 -2 -2, ओके। -4 -3 -3 और 9 3 बार आता है, बट यहाँ पर आप लोगों को कहाँ पर है -4? हाँ जी, यहाँ पर -4 है। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का। MPRCFHIKN 13 16 18। अभी मेरा मन कर रहा था कि इन क्वेश्चंस को ना करूं, बट अब थोड़ा सा इंटरेस्ट आ रहा है। 11 14, ठीक है, 5 8 10। सो +3 किया गया, +3 किया गया, 9 3 9 2 11 होता है यार।
सो अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे आपका 19 से 3 रिलेट कर रहा है, 9 से 55 एंड दिस। सो 9 से 3 से मैं 19 कैसे बनाता हूँ, मुझे सबसे करीबी नंबर है 6, 3 6 ज़ा 18 प्लस 1 एंड 3 7 ज़ा 21 भी होता है, ठीक है। 3 7 21 माइनस 2 9 2 11 है ना, इंटू 7 माइनस 2 भी कर सकता हूँ मैं। सो 9 6 ज़ा 54 प्लस 1, ओके इसके अंदर बैठ रहा है भाई। 8 6 ज़ा 48 प्लस 1, वाओ 4 6 ज़ा 24, यही मेरा आंसर होगा ऑप्शन डी। हर किसी के अंदर इंटू 6 प्लस 1 है। अच्छा ये वाले के लिए आप लोगों को स्केयर क्यूब पता होनी चाहिए, ठीक है। स्केयर क्यूब तो 50 तक स्केयर जरूर लर्न कर लेना आप लोग, है ना, अप टू 50 तक स्केयर एंड 15 तक क्यूब कर लेना, ओके। और 21 की क्यूब भी आप लोगों को लर्न होनी चाहिए, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ भाई, तो ये आप लोगों का गाइज 961 किसका स्केयर होता है, ठीक है। जैसे कि ये आप लोगों का 42 का स्केयर हो गया, ठीक है। एंड अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये आप लोगों का 1849 है ना, 1849, तो ये आप लोगों का 43 का है ना, बिकॉज 3 आ रहा है ना, ठीक है। मैं भी थोड़ा सा भूल से ही रहा हूँ, ओके। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो 1156 ना, 1156 आप लोगों का 34 का स्केयर होता है, ठीक है। ये आप लोगों का 35 का स्केयर होता है, ठीक है। अगर इसकी बात करते हैं आप लोगों को 39 का स्केयर होता है, आप लोगों को 40 का स्केयर होता है, ठीक है। ये आपका 34 नहीं 784 और 961, ये आप लोगों का 29 का स्केयर है, ठीक है। 961 का ये आप लोगों का 784 28 का स्केयर होता है, ठीक है। 961 है ना, बिकॉज 19 का स्केयर आप लोगों का 340, नहीं ये गलत तो कर दिया मैंने, सॉरी ये आप लोगों का 31 का स्केयर होता है, ठीक है। मैं इसके अंदर कंफ्यूज हो गया था, ठीक है। तो हाँ अगर ये आप लोगों का 3 ऐड किया गया है, प्लस 1 किया गया है, प्लस 1 किया गया है, प्लस 1 किया गया है, बस सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये आप लोगों का 3 ऐड किया गया है, तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये वाला करिए। 12 11 13 24 26 23 सॉरी 25 20 19 21 8 7 9 -1 +1 -1 तो ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये +1। 13 15 16 14 16 18 8 10 12 8 10 12 20 22 और 24 हो गया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो भाई +2 किया गया, +2 किया गया, +2 किया गया, +2 किया गया। सो अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो +1 किया गया, +2 किया गया, +2 किया गया, +2 किया गया, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ही +1 है और कहीं भी +1 नहीं है, बाकी सारी जगह +2 है। सो 15 3 और 108 11 18 11 63, ठीक है। 12 8 36 और 21 14 72। दो छोटे नंबर से एक बहुत बड़ा नंबर बन गया, दो बड़े नंबर से भी एक छोटा नंबर ही रहा, है ना। और दो मतलब इसके कंपैरिजन में यार ये 3 तो चलो 3 से तो काफ़ी बड़ा नंबर है, फिर भी छोटा सा नंबर ही रहा, तो ये क्या सेंस है यार, दो छोटे नंबर से इतना बड़ा नंबर, ये वो है ना, क्या ही सेंस बना रहा है। तो एक बार ना जब कुछ इस तरीके से उल जलूल अगर पैटर्न आप लोगों को दिखे ना, तो एक बार या तो गैप देख लिया करो, ठीक है। नहीं तो एडिशन वाला भी आप लोगों का लॉजिक बना देता है वो, है ना, ऐड करके भी वो कुछ ना कुछ बना देता है। जैसे कि हमने देखा था ना अभी ऐड करने के बाद भी कहाँ पे था भाई, कहाँ पे हमने देखा था वो जो 11 से डिविजिबल था, काफ़ी पीछे था क्या, चलो कोई बात नहीं, अभी हमने देखा था ना 11 से वो डिविजिबल था। तो एक बार हम ऐड करके भी नंबर देख लेते हैं। 15 3 ये 18 हो गया, ठीक है। 2 और 8 दूनी 16 136 हो गया इनका सम। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो भाई आपका 18 और 74, ठीक है। 8 4 12 हो गया, 7 2 9 92, ठीक है। 20 56 हो गया, वाह, ठीक है। 21 और 86 21 और 86 7 और 107, ठीक है। तो कुछ यहाँ पर जैसे नहीं बन पा रहा भाई, मुझे लगा था सम ऑफ डिजिट पे कुछ यहाँ पे होगा, ठीक है। सम ऑफ डिजिट पे है नहीं है ऐसा कुछ, नहीं है, ओके।
देखो सम ऑफ डिजिट पे तो नहीं बना, बट हाँ सम ऑफ डिजिट भी आप लोगों को देखना है, मतलब सॉरी सम ऑफ डिजिट बोलो, एडिशन भी आप लोगों को देखना है नहीं, ठीक है। एडिशन पर भी आप लोगों के लॉजिक्स बनाता है, वो क्वेश्चन बना देता है एडिशन के ऊपर भी, तो आप लोग को एडिशन वाला भी देखना है, ठीक है। यहाँ पे नहीं हुआ कोई बात नहीं, हम कुछ और देखेंगे, बट हाँ एडिशन वाला भी बनता ही है, ठीक है। तो जब एडिशन से नहीं हुआ तो जब देखो पैटर्न तो हमने कुछ इस तरीके से देखा कि यार कि दो छोटे नंबर हैं फिर भी एक बड़ा नंबर आ गया, दो बड़े नंबर है फिर भी एक छोटा नंबर है, मतलब क्या है ये। तो जब भी कुछ ऐसा हो ना कि छोटे नंबर है ये, तो इनके गैप पे कुछ ना कुछ काम किया गया है, ठीक है। गैप पे कुछ ना कुछ काम किया गया है, और मैंने आप लोगों को बोला था कि भाई आप लोग एक बार गैप तो ज़रूर निकाल के देखा करो, है ना, गैप वगैरह ज़रूर निकाल के देखा करो। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो अगर इसके बीच का गैप कितना आ रहेगा गाइस 12, है ना। 12 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ 12 में 108 हो जाता है, ओके। अगर मैं यहाँ पे इनके बीच का गैप निकालता हूँ तो आप लोगों का आता है 7, 7 9 से 63 हो गया। इनके बीच का गैप आता है 4, 4 9 से 36 हो जाएगा। इनके बीच का गैप आता है 7 और 6 और 1 7, 7 9 जा 63 होता है, बट यहाँ पे 72 है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, ठीक है। तो गैप और एडिशन पे एक बार आप लोगों को जरूर देखना है। सो करवाऊँ नहीं करवाऊँ यार, ये 20 23 जल्दी जल्दी देख लो, 4 16 19 11 9 13 16 14 11 10 13 17 और 14 14। सो +3 किया गया, +3 किया गया, +3 किया, +16 ही है ना, 16 +3 किया गया, +3 किया गया। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ एंड वाला तो -2 किया गया है, सॉरी -3 किया गया है, 9 2 11 होता है, -3 किया गया है, -3 किया गया है, बट यहाँ पर ये जो यहाँ पर ये जो -2 किया गया है, 9 2 11 होता है ना, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। सो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ जैसे RTTTW, सो रिपीट सा हो रहा है ना कुछ, RTTNOPP RCC, देखो सिर्फ देखो यहाँ पे 2 लेटर मेरे रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पर 2 लेटर मेरे रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पर 2 लेटर मेरे रिपीट हो रहे हैं, बट यहाँ पर आपको शुरुआत का ही रिपीट ही नहीं हुआ है, तो ऑप्शन बी आपको लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी हाँ इसके अंदर अगर आप लोग लिखोगे तो और भी कुछ लॉजिक बन जाएंगे, बट यहाँ पे दिख रहा है भाई यहाँ पे रिपीट हो रहा है। जब अगर आप लोग लिखोगे भी तो जब कुछ यहाँ पे ऐड ही नहीं हो रहा और यहाँ पे ऐड हो रहा है, ठीक है, तो वो लॉजिक भी बन जाएगा, बट यहाँ पे आप लोगों को सीधे से दिख रहा है यहाँ पर रिपीट है गाइस, यहाँ पर रिपीट नहीं है। ओके सभी अलग क्वेश्चन देखो भाई, 4 से 24 मुझे बनाना है, तो 4 से 24 साफ साफ दिख रहा है, बट यहाँ पे सीधा मल्टीपल नहीं है, यहाँ पे सीधा मल्टीपल नहीं है। तो एक बार क्या करोगे, गैप लेके देख लोगे, सर 20 का गैप है और यहाँ पे 12 का गैप है, 4 का गैप है, एंड अगर मैं यहाँ पे बात कर दूँ तो 5 22 और 4 2 24 का गैप है। तो कुछ सेंस समझ आ रही है कि सर मतलब कुछ दिख रहा हो कि एक वो फिक्स गैप बढ़ रहा हो या कोई मल्टीपल वगैरह और नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कुछ गैप तो नहीं है, और 4 का मल्टीपल देखें तो 4 तो किस मल्टीपल तो सारे ही हैं, नया गैप से तो नहीं हुआ। तो सम ऑफ डिजिट करके देख लेते हैं। सम ऑफ डिजिट आपका 28 हो गया, और यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो 60 हो जाएगा, डिजिट का सम बोल रहा हूँ, नंबर का सम, ओके 20 हो जाएगा, और अगर मैं 7 4 11 120 हो गया, तो 28 60 100 ये क्या है, नहीं, और ये मत बोलना कि सर ये 10 का मल्टीपल है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, इतना आसान भी वो नहीं बनता, तो नहीं हो रहा ना, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि मैंने आप लोगों को बोलता वो 1.5 है ना 2.5 ऐसे भी नंबर से मल्टीप्लाई वो बना, इस लॉजिक पे भी क्वेश्चन बना देता है। तो 24 को अगर मुझे 36 बनाना है तो मैं क्या करूँगा गाइस, 6 36 होता है ना, 4 से मैं डिवाइड कर दूँगा, ठीक है, 6 आ जाएगा, और फिर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ 8 को मुझे 12 बनाना है तो मैं 4 से डिवाइड कर दूँगा, है ना, 4 दूनी 8, फिर 6 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, है ना, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं 48 को 72 बनाना है 4 से डिवाइड कर दूँगा, 12 हो जाएगा, और 12 6 72 हो जाएगा, यानी कि 6/4 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं इसको 16, है ना, ठीक है। बट अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये ऐसा नहीं हो पाएगा, तो सीधा 4 6 24 हो रहा है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया। क्लियर है। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन। एक मिनट देख लेते हैं, लेक्चर मेरा सही चल रहा है ना, ओके ठीक है। 17 से 100 306 है आप लोग का, 21 से 17 का स्केयर करो भाई, 289 होता है, ठीक है। 289 के अंदर मैं कितना ऐड करूँ, 106 हो जाएगा, तो 11 और 5 17 मैंने ऐड करा, चलो ठीक है। 289 मतलब 17 का स्केयर +17, वाओ, ठीक है। 21 का 441 होता है,
फिर अगर मैं 21 ऐड करूँगा तो मेरा 462 हो गया। वाओ, मतलब बन सकता है ना, यही मेरा आंसर होगा। सीधा सीधा दिख रहा है, 4 का स्केयर यहाँ पे लिखा हुआ है, बट यहाँ पे 112 का स्केयर 144 होता है, प्लस 12 156। ठीक है, ऑप्शन से ही यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो, आप लोग मल्टीप्लाई वगैरह लगा सकते हो, बट आप लोग देखोगे इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा कितना बड़ा नंबर जाएगा। ठीक है, सीधा 10 पे ही 190 990 है, और ये तो सिर्फ 122 है, तो मल्टीप्लाई नहीं कर रहा मैं। या तो एडिशन वगैरह करके देखेंगे, नहीं तो जो मैंने आप लोगों को बताया गैप डिफरेंस है ना, गैप, ठीक है, वो सब यहाँ पे देखें। तो एक बार मैं गैप निकाल के देखता हूँ। मैंने बोला ना 12 122 है, सॉरी क्या है ये, 12 122 और 99 89 212 34 23 84 38 58 139 एंड 23 है। सो एक बार ना मैं गैप लेके देखूँगा। ठीक है, अगर मैं इसके बीच का गैप लेता हूँ तो आप लोगों का 23 आ रहा है ना, 23 आ रहा है। अगर मैं इन दोनों के बीच का गैप लेता हूँ, सो अगर देखो यहाँ पे 23 का गैप आया, और अगर मैं यहाँ पर गैप लेके देखता हूँ तो ये आपका 110 का गैप है। ठीक है, ओके, यहाँ पे गैप लेके देख लीजिए, 21 में से 3 जाएगा 18, और 18 172 का आ रहा है आप लोगों का, है ना, 172 है। और यहाँ पर गाइज अगर मैं देखता हूँ तो ये आप लोगों का कितना हो जाएगा, कितना 112 हो गया, और 11 हो जाएगा 123। कोई सेंस समझ आ रही है क्या? गैप तो कुछ फिक्स तो है नहीं, गैप का तो कुछ है नहीं यहाँ पर। बाकी एक सेकंड रुको, यहाँ पर भी लेके देखते हैं। हाँ, तो 5 होता है और 4 का ओवरलैप हो रहा है, तो 14 में से 8 जाएंगे 6। हाँ, तो यहाँ पे 5 है, 46, 23 दूनी 46, ये तो कुछ समझ आया। 12 दूनी 24, गैप तो मैंने कुछ उल्टा सीधा नहीं ले लिया यार, ये 99 है ना, 23 ही तो होगा। चलो एक बार मैं ये वाला और करके देख लेता हूँ ना। ठीक है, 6 और यहाँ पर 11, देखो इसका भी 2 टाइम से आ रही है। अच्छा, यहाँ पे देखूँ क्या इसका 2 टाइम से है, 8 दूनी 16, 16 दूनी, हाँ इसका भी 2 टाइम से है। सिर्फ यही नहीं है जो इसका, मतलब इन दोनों का जो गैप है इसका 2 टाइम से। ठीक है, जैसे ये जो गैप है वो इसका 2 टाइम से, गैप है इसका 2 टाइम से, गैप है इसका 2 टाइम, बट इसके अंदर नहीं है, तो ऑप्शन 1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए, 3 2 5 14 13 16 21 20 23, ओके, -1 -1 -1 12 11 13 -1 +3 +3 +3 +2, ओके, ऑप्शन डी करेक्ट। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है आप लोग का। 20 23 26, ओके, 13 16 19 4 7 10, ओके, और 11 14 और 16। ठीक है, +3 किया गया, +3 किया गया, +3 किया गया, +3 किया गया, +3 +3 +3 एंड +2। वाओ, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। ठीक है, सो गाइज इसका अभी पार्ट बी भी आएगा, ये पार्ट ए था। जिस पार्ट बी के अंदर जो रिमेनिंग CGL के क्वेश्चन रह गए हैं वो करेंगे, एंड CHSL के क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, अगर कोई क्वारी हो तो आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, बाकी ये हमारे प्रीमियम और शॉर्ट हैंड के नोट पैड है, ओके, आप ले सकते हैं। सो मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टाटा बाय बाय, टेक केयर।